नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टेशन पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक है। ये आज पार्ट 4 है, जो कि लास्ट वीडियो है। मैं अगर चाहता तो आपको पुस्तक और लेखक का 1 से 2 वीडियो ही लाता और बोलता कि ये समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट पुस्तक और उसके लेखक वो सब डिस्कस कराया। और ये आज पार्ट 4 है, जो कि लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है इसका। फिर कल नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो नया टॉपिक आएगा, ठीक। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला, भीमराव अम्बेडकर, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी है? तो ये हो गया आपका भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हु आर सुद्राज। हु आर सुद्राज मतलब सुद्राज कौन है? हु आर सुद्राज। फिर वेटिंग, ये तो उनकी आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा। ये भीमराव अम्बेडकर की क्या है? तो ये आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा। हु आर सुद्राज, वेटिंग फॉर ए वीजा। मूक नायक। फिर ये हो गई जगह एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों का अंत। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? जातियों का अंत। पुस्तक ये है, पुस्तक का नाम, और इसके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक, हु आर सुद्राज, वेटिंग फॉर ए वीजा। पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक भीमराव अम्बेडकर, ठीक। फिर कौन हो जाएगा ये? अच्छा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891। कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को। 6 दिसंबर 1956 कहाँ? तो नई दिल्ली, ठीक है। इनके जन्म दिए जो 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं उस दिन? तो समानता दिवस, इक्वलिटी डे। और ये मृत्यु जिस दिन हुई थी उस दिन क्या मनाते हैं? तो उस दिन मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। मतलब मृत्यु हुआ था तो इसलिए उस दिन महापरिनिर्वाण दिवस, मुक्ति हो गया, ठीक। भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम क्या है? इनके समाधि स्थल का नाम क्या है भीमराव अम्बेडकर के? तो इनके समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, ठीक। और इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न पुरस्कार तो 1990 में भारत रत्न दिया गया था, मरणोपरांत, ठीक है। हु आर सुद्राज, श्रम विभाजन का और जातियों का एक और पुस्तक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हु आर सुद्राज, वेटिंग फॉर ए वीजा, जो कि आत्मकथा है। मूक नायक, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये क्या है? ये निबंध है, ऐसे है, ठीक। और इनके जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में, इसलिए 14 को समानता दिवस मनाते हैं। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली, इसलिए इस दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। इनके समाधि स्थल क्या है? चैत्रा भूमि कहाँ है? तो नई दिल्ली। चैत्रा भूमि कहाँ है? तो नई दिल्ली में। और इनको मरणोपरांत भारत में कब दिया गया? 1990 में। स्वामी विवेकानंद, इनको क्या कहते हैं? तूफानी हिंदू। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी है? तो ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। फिर से आपका हो जाएगा वेदांता, वॉइस ऑफ फ्रीडम। फिर से हो जाएगा पावर्स ऑफ द माइंड, ठीक। उसके बाद हो जाएगा ईस्ट एंड वेस्ट। और फिर लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। इनके स्वामी विवेकानंद की पुस्तक ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। और वेदांता, वॉइस ऑफ फ्रीडम, पावर्स ऑफ द माइंड, ईस्ट एंड वेस्ट, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये सब पुस्तक के लेखक है स्वामी विवेकानंद। पहली बार 20 धर्म सम्मेलन था शिकागो में, कब हुआ था? 1893 में। तो ये इनका संबोधन क्या था? जब वहां मंच पर पहुंचे थे, इनको वहां अमेरिका में क्या संबोधन किए? तो सबसे पहले बोलेगा अमेरिका के भाइयों और बहनों, हिंदी में अमेरिका के भाइयों और बहनों, यही बोलो स्वामी विवेकानंद, जो कि 1893 में शिकागो में 20 धर्म सम्मेलन हुआ, ठीक। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में।
मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ, कोलकाता, ठीक। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु तो 1902 में, ठीक। तो इनके जन्म दिवस पर जो 12 जनवरी का जन्म दिवस है, तो 12 जनवरी क्या मनाते हैं, तो इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे पॉइंट हम लोग देखें। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं दोस्तों। राजा राममोहन राय, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन कौन सी है, तो संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। ये किस भाषा में थी, तो बंगाली भाषा में, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, ठीक। फिर से मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ये कौन से भाषा में थी, फारसी में। फिर तुहफात उल मुहाहिदीन, तुहफात उल मुहाहिदीन, ये भी फारसी भाषा में, ठीक। फिर से ये हो गया ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन था एक, इसके कौन थे, तो राजा राममोहन राय, ठीक। ये संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, तुहफात उल मुहाहिदीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये सब के राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय का, ये राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने, इनको राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी। अब आइए, ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा पुस्तक रचना कौन सी की गई, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मैं ये लिख दे रहा हूँ, मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर, ठीक, मूल शंकर। और इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो स्वामी बिरजानंद। इन्हें दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रयोग किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग किसे कहते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है। आप लोग इस सबको नोट डाउन करिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इन्होंने कौन सी पुस्तक रचना की, सोम प्रकाश जो पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयासों से पहली बार विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके प्रयासों से लाया गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रयासों से। कब, 1856 में। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी करके, नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड कैनिंग कार्यकाल में लाया गया ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इन्होंने कौन से पुस्तक की रचना की, तो ये थे शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, ठीक। ये पूछेगा कि कौन सी पत्रिका रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। ये छपता था ये बंगाली भाषा में उस समय, लेकिन रातों रात कौन सी पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से बंगाली से अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। और सुबह में जब निकला ये पत्रिका तो सबके हाथ में अंग्रेजी भाषा में छप हुआ था। तो ये कौन है, अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहते हैं, तो मुंह बंद करने वाला अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं मुंह बंद करने वाला अधिनियम। और ये कब आया था, तो 1878 में आया था। किसके कार्यकाल में, उस समय कौन था, गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लिटन। भारत का वायसराय तो लॉर्ड लिटन था 1878 में, ठीक। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया, वो तो लाया था अपने कार्यकाल में, तो समाप्त किसने किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो लॉर्ड रिपन ने। कब, 1880 में, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, जो भी मैं बोलता हूँ सबको ध्यान से नोट डाउन करिए सुन के। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई, तो ये की गई केसरी या मराठा, ठीक। और गीता रहस्य, ठीक है। ये केसरी किस भाषा में थी, मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया केसरी, तो ये केसरी थी मराठी भाषा में, केसरी था मराठी भाषा में, ठीक। ये कैसा था केसरी, तो दैनिक पत्रिका, मतलब प्रत्येक दिन छपता था दैनिक। और
ये मराठा किस भाषा में था? तो मराठा था ये अंग्रेजी में, मराठा अंग्रेजी भाषा में, और ये साप्ताहिकी था, साप्ताहिकी मतलब सप्ताह में एक दिन छपता था, ठीक। और गीता रहस्य, इस गीता रहस्य पुस्तक, ये बाल गंगाधर प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य के, तो यही बाल गंगाधर तिलक। इस पुस्तक को तिलक ने कहाँ लिखा था? तो इस पुस्तक को लिखा था तिलक ने मांडले जेल, मांडले जेल म्यांमार में, मांडले जेल म्यांमार में लिखा था। जब इनको 6 साल की सजा हुई थी ना, उसी समय ये पुस्तक लिखे थे, 1908 से 14 तक, 1908 से 1914, जब 6 साल इनको जेल की सजा हुई थी, 6 साल की सजा जेल की, ठीक है। तिलक को कितनी बार जेल की सजा हुई? तो टोटल 3 बार, तिलक को 3 बार जेल की सजा हुई। कब कब? 1897, 1897, 1908 और 1916, 1897, 1908, 1916। 1897 में 18 महीने की पहली बार, 1908 में वही 8 से 14, 6 साल, और 1916 में 1 साल, ठीक है। इंडिपेंडेंट, ये अब मैं पुस्तक किधर लिखा हूं, तो इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोतीलाल ने कब? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। कहाँ की थी? तो इलाहाबाद में। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक तो सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक है। ये सचिंद्र नाथ सन्याल कौन थे? तो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कब की? 1924 में। कहाँ की? कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल। लेकिन पूछा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट लगा के देगा, तो उसकी स्थापना 4 साल बाद 1928 में किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। कहाँ की? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ की? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जिसका वर्तमान में नया नाम क्या हो गया? तो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। चलिए, जितना भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल, क्योंकि लिखने का उतना जगह है नहीं, मतलब एकदम जगह छोटा पड़ जाएगा लिखेंगे तो, इसलिए मैं जितना बोलता हूँ सबको ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन करिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनके द्वारा अनरचित पुस्तक कौन कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये फिर से ए बंच ऑफ लेटर्स, मैं लिख दे रहा हूँ, ए बंच ऑफ लेटर्स यानी पत्र का गुच्छा, ए बंच ऑफ लेटर्स। फिर से द नेशनल हेराल्ड, द नेशनल हेराल्ड, ठीक। फिर से ए बंच ऑफ लेटर, द नेशनल हेराल्ड। फिर से ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी 20 इतिहास की एक झलक, हिंदी में 20 इतिहास की एक झलक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये सब पुस्तक किसने लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ए बंच ऑफ लेटर्स, द नेशनल हेराल्ड, 20 इतिहास की एक झलक, ठीक। भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पहले प्रधान जवाहरलाल नेहरू ही थे, सबसे लंबे कार्यकाल तक। कितना साल? 16 साल कुछ महीना, ठीक। और अभी वर्तमान में कौन है? तो दूसरे नंबर पर है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अच्छा ये डिस्कवरी था, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है तो मेघनाथ देसाई, मेघनाथ देसाई, रीडिस्कवरी, आगे री लगा देगा तब, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई। वंदे मातरम गीत के, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? गीत के तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ये गीत किस पुस्तक में लिखी थी? तो अपने पुस्तक आनंद मठ में, आनंद मठ पुस्तक में ये गीत लिखी थी। कब? 1882 में प्रकाशित। और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1882 में प्रकाशित हुई, ठीक, 1882 में। तो ये वंदे मातरम गीत जो लिखा गया था हिंदी में, तो वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? कुछ अंग्रेजी में अनुवाद, वंदे मातरम गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद तो अ से अरविंद, अ से अरविंद घोष, सॉरी अ से अंग्रेजी, अ से अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष। और ये वंदे मातरम गीत जो है, इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया? उर्दू में अनुवाद किसने किया? उर्दू में तो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ये अभी आप लोग बिहार के राज्यपाल मत समझ लीजिएगा, आरिफ मोहम्मद खान ये उस समय के लेखक है। ये नहीं मत समझिएगा कि आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल जो बिहार के उन्होंने वंदे मातरम गीत का उर्दू में, नहीं, ये भ्रम में मत रहिएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एनी बेसेंट द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है।
तो एनी बेसेंट ने लिखा था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की निवासी थी, कहाँ के नागरिक थी? तो आयरलैंड की। ये भारत कब आ गई? एनी बेसेंट भारत कब आ गई? तो 1917 में भारत आई थी। तो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 में, कलकत्ता अधिवेशन। ठीक। तो पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू, कानपुर में, 1925 में। ठीक। अब पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी भारतीय महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, 1933 में, कानपुर। कल भी मैंने ये ट्रिक बताया था, 1917 में 8, 25, 25 में 8, 33, 17, 25, 25, 8, 33। ट्रिक क्या था? कल कान कल, कलकत्ता, कानपुर, कोलकाता। ठीक। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और दूसरी भारतीय महिला श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। अब आइए महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, फिर से सेलिब्रेशन एंड कल्चर, फिर हो जाएगा गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ये जो पुस्तक है ना, मतलब महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये पुस्तक उन्हीं के नाम पर लिखा था कि गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, उन्हीं के नाम पर। अब गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे, जिसे महाराष्ट्र के क्रांतिकारी, महाराष्ट्र का सुकरात कहते, महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की? तो 1867 में। ठीक। सेलिब्रेशन कल्चर। अच्छा, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, जो कि गुजराती भाषा में और क्या था? तो ये इनका आत्मकथा था गांधी जी का। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अच्छा, पूछेगा महात्मा गांधी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन भाग लिए? तो 1901 में, कोलकाता अधिवेशन, पहली बार भाग लिए थे। उसका अध्यक्षता किसने किया? दीनसा इदुलजी वाचा ने। लेकिन पूछेगा महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1924 में, कर्नाटका के बेलगांव अधिवेशन। दोनों में अंतर है, सिर्फ भाग लिए थे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष दीनसा इदुलजी वाचा, और अध्यक्ष बने कांग्रेस के 1924 के कर्नाटका के बेलगांव अधिवेशन। अब आइए मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो अभ्युदय, अभ्युदय और लीडर, ये दोनों पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। मदन मोहन मालवीय जो है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कब बने थे? तो 1916 में। मतलब ये संस्थापना, ये बीएचयू के स्थापना यही किए थे मदन मोहन मालवीय। तो ये स्थापना के और कुलपति बने 1916 में। बीएचयू का पूरा नाम क्या था? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक। ये मदन मोहन मालवीय जो है, ये किस कमेटी के अध्यक्ष बने थे? तो भारत में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी में कांग्रेस की ओर से एक तहकीकात कमेटी गठित की गई थी, तहकीकात कमेटी, उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और ये भारत की तरफ से गठित हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों की तरफ से कौन सी कमेटी गठित की गई थी? हंटर कमेटी। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में। तो ये रहा दोस्तों, जितना भी महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक था, ये सब को मैंने डिस्कस कर दिया। मैंने जहां तक अपना एक्सपीरियंस जो भी था मेरा, कि जहां तक ये पुस्तक और लेखक हर एक एग्जाम पूछता है, वो सब मैंने डिस्कस किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी जितना भी मैंने वीडियो कराया है पुस्तक और लेखक पे, ये सभी का आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करें और इसको समय समय पर रिवीजन करते रहें, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम अच्छे से इसको रिवीजन करके और एग्जाम में गलती ना करें। ठीक है। अगर आप लोग को ये मेरे द्वारा किया गया कार्य अच्छा लग रहा है, जो कि मैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा, कोई भी मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा इसके लिए, जबकि ऐसा कंटेंट आपको पेड बैच मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग कोई भी पेड बैच लेकर देख लीजिए, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बस इक्का दुक्का पढ़ाएगा और चल देगा, बोलेगा कि हो गया।
लेकिन मैं पूरा फ्री कंटेंट पूरे यूट्यूब पे ये आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी तो ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने पुरस्कार कराया, पुस्तक लेखक कराया, अभी फिर कल एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।